किसी डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट नहीं किया गया या नहीं बताया गया कि कितने स्टूडेंट्स 2020 से 2026 तक अभी तक कितने स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं आयरलैंड से इंडिया। लोन की तलवार एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ रही है। आप एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए, और आपको पता था कि आगे का टारगेट ही है कि एक जॉब मिलना, उस जॉब के बेस पे आप लोन उतार देंगे। आप पार्ट टाइम से या फुल टाइम से आप अपना लोन उतारने की कोशिश करते हैं। सो हाय गाइज, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर आयरलैंड आ रहे हैं एक बहुत बड़ा लोन लेके, तो वो बहुत घातक साबित हो सकता है आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर उन लोगों के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा जो लोग ये लोन लेके जा रहे हैं। वो किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए भी हो सकता है एंड आयरलैंड के लिए तो बिल्कुल स्पेसिफिक है ही है। डेटा के हिसाब से देखें कि जो स्टूडेंट्स 2025 सितंबर इंटेक में गए थे, जनवरी तक अभी तक बेसिकली सिर्फ 20 से 30% लोगों के पास एक पार्ट टाइम जॉब है। एंड आप सोच रहे हैं कि आप लोन लेके, बड़े लोन लेके उसको कवर कर लेंगे 3 साल में, तो ये पॉसिबल ना के बराबर है। तो इसकी मैथ्स पीछे की समझ लेते हैं कि आपको लोन क्यों नहीं लेना चाहिए और कौन से स्पेसिफिक रीजन पे बेस पे आप लोन ले सकते हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये बेसिक मैथ समझाऊंगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अपना लोन 3 साल में निकाल सकते हैं या नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि मैंने अपना लोन कवर कर लिया, 27-28 लाख का लोन था, वो 2 साल में ही कवर हो गया। तो ऐसे कितने लोग थे जिनका लोन कवर हो गया, वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, माइक्रो की नहीं। अगर आपने सोचा है एंड आपने प्लान किया है और अगर आपको उसका एग्जीक्यूशन चाहिए, तो मैं हर बार कहता हूं कि यूनिफ्लिक आपको हेल्प करता है आपका A to Z प्रोसेस में। आपका SOP से लेकर आपके वीज़ा तक सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा यूनिफ्लिक। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको रियलिटी चेक देता है कि आपको आयरलैंड आना है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको सब कुछ बताता है वो A to Z एंड देन आप पे डिसीजन छोड़ता है whether you want to go to Ireland or not। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा काउंसलर, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं कर रही, आपको कोई रियलिटी चेक नहीं दे रही एंड आप वहां जाके स्टक हो जाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन स्टक इन US, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन स्टक इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का हाल तो आपने देखा ही है। आयरलैंड की चीज़ें अभी सामने धीरे धीरे आ रही हैं। सो गाइज बी अवेयर इफ़ यू कमिंग टू आयरलैंड। ये चीज़ें मेरे साथ नहीं, ये चीज़ें किसी और के साथ नहीं, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं। मुझे भी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इट वुड बी सेम विद यू, कोई गारंटी नहीं, बट हाँ इसके 80% चांसेस हैं, क्योंकि हर बार मैं नंबर्स की बात करता हूँ, फिगर्स की बात करता हूँ, तो हाँ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको भी 6 से 8 महीने में एक पार्ट टाइम जॉब ना मिले एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बोले यार इससे बेटर तो मैं इंडिया में था। फर्स्ट सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि आप एक फ्रेशर हैं और आप एक लोन लेके जा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉलेज की फीस है UCD ट्रिनिटी UCC, इनकी एवरेज फीस ही होती है 25 लाख, 25 लाख की फीस है। और आज के टाइम में आपको 12,000 यूरो मतलब 12 लाख रुपए बेसिकली आपको दिखाने हैं अपने अकाउंट में कि आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, जो आयरिश गवर्नमेंट ने कहा है। मिनिमम 12 तो है ही, उसके ऊपर जितना आप दिखा पाएं उतना बेटर है। तो 25 लाख प्लस 12 लाख, ये आपके हो गए 37 लाख। 37 लाख बेसिकली आप पे कर रहे हैं 8 से 9 महीने के लिए। हाँ, ये आपने सही सुना, 8 से 9 महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज खत्म हो जाता है 9 महीने में और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वो रहता है आपका डेजर्टेशन और थीसिस का टाइम। तो ये टाइम बेसिकली आपको जब थीसिस और डेजर्टेशन का आपको जो टाइम मिल रहा है, इसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और ये टाइम होता है पैसे कमाने का, मतलब दिसंबर का भी एक टाइम आता है पैसे कमाने का, बट ये जो मेजर टाइम होता है जब आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस टाइम में बेसिकली आप 40 आवर्स कर सकते हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग है। अब एक नई चीज़ ये भी है कि जो पार्ट टाइम की वेजेस थी, आर्ली वेजेस थी, वो बढ़ के 14 यूरोज 15 सेंट्स हो गई है। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जिसकी गारंटी 1 से 2% है, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। कमिंग बैक टू द फर्स्ट सेक्शन, हमने देख लिया आपकी फीस 25 लाख, हमने ये देख लिया कि 12,000 यूरो बेसिकली आपको देने हैं, 12 लाख रुपीज़, तो 37 लाख तो यहाँ पे आपके हो गए कंप्लीट। अब मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे IRP PPSN के पैसे देने पड़ेंगे, आपको बेसिक ट्रैवल एक्सपेंस भी होगा स्टार्टिंग में, तो वो स्टार्टिंग का पैसा वहीं से जा रहा है जो आपने 12,000 यूरो शो किए थे।
अब ये तो आप मान के चलो कि आपकी किस्मत ही अच्छी होगी कि आपको 1 से 2 महीने में जॉब मिल जाती है। ऐसे सिर्फ 10 से 12% लोग ही हैं जिनको स्टार्टिंग 3 मंथ्स में जॉब मिली है, रेफरेंसेस के थ्रू या लक के थ्रू, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं होती है फॉर श्योर। अब ये चीज़ आप कैलकुलेट करो कि आपको जॉब नहीं लगती है 6 to 8 मंथ्स तक, 6 से 8 महीना। हाँ, ये हो सकता है आयरलैंड में आपको पार्ट टाइम जॉब ना ही मिले। नेगेटिव चीज़ नहीं है, रियलिटी है। जो स्टूडेंट्स अभी भी गए हैं वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि डबलिन जैसे शहर में भी आज के टाइम पे पार्ट टाइम जॉब मिलना उतना ही मुश्किल हो रहा है जितना यूएस का वीज़ा मिलना। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत बड़े लोन्स लेके आ रहे हैं, लेट्स से 100% लोन लेके आए हैं, तो उनका लोन रीपेमेंट बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स एंड फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं एज सच। बीइंग अ फ्रेशर, फर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप फ्रेशर हैं, यूसीडी जैसे आप कॉलेजेस में भी ले रहे हैं एडमिशन, आपको एक पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है एंड लोन के प्रेशर में बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ भी करने को रेडी हो रहे हैं। सो दैट्स द फर्स्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ एक आर्टिकल में लिखी गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, मैं उसका लिंक बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और आपको अभी दिखाऊंगा भी कि वो क्या कह रहे हैं। सो गाइज, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल जहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, द रियलिटी ऑफ इंडियंस इन आयरलैंड, डू नॉट मूव है विद अ स्टूडेंट लोन। पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपको दिया गया है, आप जाके रीड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाओ चेक करो, पढ़ो एंड आपको क्या समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब सेकंड केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट बेसिकली 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, क्योंकि हाँ, आयरलैंड एक ऐसी जगह है, फॉर श्योर है, जो मांगती है अब वर्क एक्स। फ्रेशर्स के लिए एज सच आयरलैंड को उनको स्पेसिफिक लिखना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है कॉलेज की, ये प्रॉब्लम है कंसल्टेंसीज की। हाँ, फॉर श्योर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको नहीं बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि आपको एक एज अ फ्रेशर जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत सारे नेशन के लोगों से है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं एशिया में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। उसके साथ साथ नाइजीरियंस भी हैं, ब्राज़ीलियंस भी हैं, यूक्रेनियंस भी हैं एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप भी है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ के लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं बता के थक चुका हूँ, ये बेसिकली एक इमिग्रेशन कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजंस जो मैं दे रहा हूं वो आपको बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बड़े कंट्रीज जिनकी हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये प्रॉपर इमिग्रेशन कंट्रीज हैं, जो कि है यूएस, सेकंड इज कनाडा एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के नेटिव लोग की जब हम बात करें तो कोई और थे एंड अब वहाँ पे कोई और रहता है, तो इस हिसाब से बहुत मिक्स्ड एक कल्चर बना। आयरलैंड के लोग पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बाद में भी एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। आप उनके साथ मिक्स होकर रह सकते हैं, बट एक चीज़ समझने वाली ये कि ये कोई इमिग्रेंट कंट्री एज सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटा है ये कंट्री। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के हिसाब से भी ये बहुत छोटा पड़ता है। तो आप स्पेसिफिक अगर देख रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो आज के टाइम पे आपकी लिटरली कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी है ही नहीं कि जॉब लगेगी। अब 10 से 20% गारंटी बेसिकली आपकी बढ़ जाती है जब आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, क्योंकि आप अपने सीवी में अपने स्किल सेट के साथ कुछ ना कुछ और दिखा रहे हैं, जो कि है कंपनी में आपने काम किया है, मान लीजिए एज अ प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट मैनेजर, या फिर कुछ भी एक स्पेसिफिक टर्म, एक डेजिग्नेशन बेसिकली आपने ली है। तो आपको जिस चीज़ की आप पढ़ाई करने गए हैं, आपको उसके बारे में पता है, नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप स्पेसिफिक कोई भी कॉलेज लेते हैं, जो कि मैं एक फ्रेशर को बोलता हूं कि आप टॉप कॉलेजेस लीजिए, एंड एक एक्सपीरियंस बंदे को बोलता हूं कि आप लिटरली कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप वहां पढ़ाई करने तो नहीं आए हैं, आप ऑब्वियसली जॉब ढूंढने आए हैं, जॉब लेने आए हैं। तो अगर आप 12 से 15 लाख का लोन लेके आते हैं ना, आप अपने अकाउंट में 12,000 यूरो जैसे आपको भी शो करने ही है, तो 15 lakhs एंड 12 lakhs बेसिकली आपको शो करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 27 lakhs बेसिकली हो गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक रेशियो है 70 to 30, 70 जहाँ पे 70% आप लोन ले सकते हैं, 30% आप अपना पर्सनल फंड दिखाइए, तो आपको एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि यार ये इतना बड़ा 100% अमाउंट लोन मेरे को पे करना है। भले ही 70% अमाउंट लोन भी ज़्यादा ही होगा एज सच, बट कम से कम जितना लोन हो सके उतना लीजिए, क्योंकि आपको बाद में वो बर्डन पड़ेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हुआ
एंड बेसिकली आपको जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करना है, फुल टाइम जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो उस टाइम को कहते हैं स्टैम्प 1G। अब स्टैम्प 1G के बेसिकली आपको पैसे देने पड़ेंगे 300 यूरोज। हर साल ये भी रिन्यू होता रहता है, हर साल आपको बेसिकली ज़्यादा पे करना ही पड़ता है इसका। उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस का भी पे करना पड़ता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 275-300, वो भी उतना ही अप्रॉक्स पड़ता है। ये स्टैंप लगाने के बाद भी, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, 40 to 50% स्टूडेंट्स ये स्टैंप लगाने के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब ही कर रहे होते हैं टिल 1 ईयर। 1 साल तक बेसिकली वो अपनी पार्ट टाइम ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम जॉब्स कहीं स्पेसिफिक मिल नहीं रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किन चुनिंदा लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्पेसिफिक लोग हैं एंड लोगों को ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आयरलैंड एक बहुत अच्छा प्रीमियम ऑप्शन है आपको अगर बाहर जाना है तो। अब लोग, कुछ लोग ये भी बोलेंगे फॉर श्योर इंडिया में भी जॉब नहीं है, लेकिन जब आप लोन लेके एक दूसरे कंट्री जाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। भले ही आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं था पर आप डेट में नहीं थे, अब वहाँ जाके आप 100% डेट में हो रहे हो। ऊपर से एक चीज़ स्पेसिफिक ये भी होगी कि अगर आप टॉप नॉच कॉलेज से नहीं पढ़े हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो इंडिया आके वापस आपको गारंटीड है और जॉब मिलने के चांसेस कम है। हाउसिंग क्राइसिस, टेक शटडाउन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये 3 चीज़ें बेसिकली आपको रियलिटी चेक दे रही हैं कि हाउसिंग क्राइसिस पहले से एग्जिस्ट करता था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर सिटी की ज़्यादा हो रही है आज के टाइम से। लोग डबलिन जाने से इसलिए ही कतराते हैं कि यार वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और वो पैसा वेस्ट है। बहुत सारी टेक कंपनीज, जायंट कंपनीज आज के टाइम में आयरलैंड में बंद हुई है, उसके चक्कर में बहुत सारी जॉब्स गई हैं एंड उन जॉब्स के जाने के बाद स्टूडेंट्स ने जब अप्लाई किया उनको जॉब ही नहीं मिला अभी तक। सो मेनी स्टूडेंट्स बेसिकली हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि कुछ तो पैसा आया, क्योंकि आपको लोन भरना था। ये एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं की जा रही है, क्योंकि इसका सोल्यूशन एज सच यही है कि जिस हिसाब से आपको बताया गया कि आयरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए टू अर्न गुड, टू गेट समथिंग गुड, वो नहीं है एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस भी अपन देखें, अगर आपकी सैलरी 35 to 40 के ब्रैकेट में भी आती है, 40,000 यूरोज के ब्रैकेट में भी आती है, तो बहुत सारे टैक्सेस कटते हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें कटती हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि अगर आपकी 35 से 40,000 यूरो की सैलरी है भी, तो भी प्रॉब्लम ये है कि एंड में जो पैसा बचता है वो ना के बराबर है। इससे ज़्यादा आप इंडिया में बेसिकली पैसा सेव कर सकते हो। तो बहुत एक सिंपल सी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो एक पर्सपेक्टिव आपका ये कन्फर्म होना चाहिए, या तो वो प्रॉपर स्टडीज़ है या फिर कि मेरे को कुछ भी करके जॉब चाहिए, मैं कैसे भी स्टार्ट करूंगा, हाथ पैर मार के कुछ भी करने को मैं रेडी हूं आज के टाइम पे। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टाइम पे ये भी करते थे और आज के टाइम पे भी वो यही कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की जॉब्स लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में अच्छा खासा पैसा आपको देखने को मिल रहा है। 3,000 to 4,000 यूरोज बेसिकली आप ट्राई कर सकते हैं कमाना, आपको फॉर श्योर मिल सकता है इस फील्ड में इतना पैसा फॉर अ मंथ। हाँ, एक मंथ की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लोग चाहिए उन्हें। गाइस, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच या फिर बेसिकली अपनी मैथ्स खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं किसी कंट्री में टिक पाऊंगा, रह पाऊंगा उतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या नहीं। आपको ये लगा कि इस बंदे ने रियलिटी चेक मुझे दी है, तो फॉर श्योर इस वीडियो पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ मुझसे छूट रही है ना, आपको पता है, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं यूट्यूब कमेंट्स पे बेसिकली सारी चीज़ें वो क्लियर हमेशा करता हूँ। उसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। एंड विद दैट आई ऑल्सो टेक 1-on-1 सेशंस विद स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड द रियलिटी चेक ऑफ आयरलैंड। सो गाइज, मैंने सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारी की सारी, चाहे वो यूनिफ्लिक हो, चाहे वो 1-on-1 सेशंस हो, व्हाट्सएप चैनल हो, सब कुछ आप मुझसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय।